होता है कि कैसे हमने शोबिज में स्टार्ट लेना है। तो ये हम लोग बेसिक उसकी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। ये हम लोग उसी करते हैं बेसिक ट्रेनिंग कि हमने सीन्स लेने हैं और सीन्स को हमने परफॉर्म करना है। मतलब हमने अपने घर के अंदर, अपने ही प्रेमिसेस के अंदर जहां हम कंफर्टेबल होते हैं, उसी के अंदर हमने अपने फेवरेट एक्टर जिसको भी हम पसंद करते हैं उसके हमने डायलॉग ले लिए, और डायलॉग लेने के बाद हमने उसको याद किया। याद करने के बाद हमने अपने ही कमरे में उसको परफॉर्म किया। कैमरा का आपने फिर लगाना है जब आपको याद हो जाए सारा सीन, आपको लगता है हाँ मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, मेरे एक्सप्रेशन मुझे मेरे शीशे के अंदर बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने स्टैंड लगाना है, स्टैंड के ऊपर आपने मोबाइल अपना फिक्स करना है और उसमें सारी वीडियो आपने रिकॉर्ड करनी है और फिर अपने आप को देखते रहना है। अब जरूरी नहीं है कि आपने जो पहला आपने सीन किया है वो बहुत जबरदस्त होगा, इसलिए आपने उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दफा उसको परफॉर्म करते रहना है ताकि परफेक्शन आती रहे। दोस्तों परफेक्शन तभी आती है जब आप उसको बार बार परफॉर्म करते हो, बार बार रिपीट करते हो, रिपीट 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 कर करके आप लोग उसको परफेक्ट करते हो। सो ये आपने ये पहले करना है। और सबसे पहले अगर आपको लगता है कि यार मैं ये कर तो रहा हूं, मैं कर तो लूंगा और लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसको सुनने वाले को लगता है यार आपकी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, आप उर्दू की अदायगी सही तरह से नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपने उस पर भी बहुत काम करना है, वो भी आपने सीखनी बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि उर्दू की किताबें पढ़ें, लाउडली उसको रीड करें, कोई अखबार ले लें, अखबार को लाउडली पढ़ें, और जितना आप लाउडली उसको पढ़ेंगे तो आपका सीना खुलेगा, आपके अल्फाज की अदायगी सही होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग को एक्टिंग में आने से पहले आप लोग क्या क्या ट्रेनिंग आप लोग करनी है। सो अगर आप लोग घर में मौजूद हो, मैंने आपको बताया कि कोई बेसिक सा मोबाइल लेके आप लोग अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर सकते हैं अपने कमरे के अंदर। और आप लोग को चाहिए कि अगर आपकी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो आपको उर्दू की किताबें पढ़नी चाहिए। जितने भी हमारे शौरा हैं, पोइट्स हैं, उनको पढ़ें, जितने नावल निगार हैं उनको पढ़ें, और इस तरह अखबार की जो रीडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने शीशे के सामने खड़े होकर ऊंचा ऊंचा लाउडली आप लोग अखबार पढ़ सकते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा डेमो आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग की चीज़ें बड़ी आसान हो जाएं। अब डेमो इस तरह है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन आपने उसको बेहतर करना है, तो उसको बेहतर करने के लिए मैं आपको एक जो नज़म है वो आपको सुनाता हूँ। अब इससे काफ़ी चीज़ें आप लोग की आसान हो जाएंगी कि आप लोग पता चल जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरी है, हमारी उर्दू हमारी साफ़ होनी चाहिए और हमारा जो तलफ़ुज़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपको एक नज़म सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने परफॉर्म करना है और कैसे इसको आपने ठीक करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये याद करके आपने बोलनी है, आप कोई भी ले सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप कोई भी जो नज़म या कोई चीज़ आपको लगता है यार ये मेरे पास 5वीं जमात की उर्दू की किताब है, मैं वो पढ़ लूँ, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको सुनाता हूँ। ऐ मेरी अर्ज़े वतन, फिर तेरी दहलीज पे मैं यूं निगुसार खड़ा हूँ, कोई मुजरिम जैसे आंख बेअश्क है, बरसे हुए बादल की तरह जहन बेरंग है, उजड़ा हुआ मौसम जैसे सांस लेते हुए इस तरह लरस जाता हूं, अपने ही जुल्म से कांप उठता है जालिम जैसे। तूने बख्शा था मेरे फन को वो इजाज के जो संगे खारा को धड़कने की अदा देता है, तूने वो शोला इदराक दिया था मुझको जो कफे खाक को इंसान बना देता है, मगर मैं मस्त मैं रामिश रंगे हस्ती इतना बेहिस था कि जैसे किसी कातिल का ज़मीर। ये कलम तेरी अमानत था मगर मिला किसे जो लुटा देता है नशे में सलफ की जागीर, जैसे मीज़ान अदालत किसी कंज फहम के पास, जैसे दीवाने के हाथों में बरहना शमशीर। ऐ मेरी अर्ज़े वतन, ऐ मेरी जान, ऐ मेरे फन, जब तलक ताबे तकल्लुम है, पुकारूंगा तुझे, पुकारूंगा तुझे, पुकारूंगा तुझे। दोस्तों ये मैंने आपको एक डेमो दिया कि कैसे आप लोग कोई भी नज़म को पढ़ सकते हैं और कैसे अपने तलफ़ुज़ को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं डिफरेंट शोरा को पढ़ता हूँ और डिफरेंट जो नावल निगार्स होते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। इसी तरह आप लोग भी अपनी उर्दू को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों को चाहिए कि अपनी बेसिक जो ट्रेनिंग है ना वो आप लोगों को करनी है अपने घर के अंदर और अपने साथ। अब आप लोग को लगता है ऐसा है कि यार मेरी आवाज़ तो बहुत ही बारीक है, बहुत ही पतली है,
मर्दाना आवाज़ नहीं है और मुझे खुद सुनने को अच्छी नहीं लगती आवाज़। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ इतनी प्यारी नहीं है, अगला देखने वाला मेरी आवाज़ का मजाक उड़ा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ आप लोग जो पढ़ रहे हैं, उर्दू की हो गई, इंग्लिश की हो गई, उसको आपने अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करनी है और उसको बार बार आपने सुनते रहना है, बार बार सुनते रहना है, बार बार सुनते रहना है। ये आपकी डेली की प्रैक्टिस है। आपको चाहिए कोशिश करें कि एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में डेली की रूटीन के अंदर 5 से 10 मिनट अपने ऊपर ज़रूर लगाएं। जब आप अपने ऊपर 5 से 10 मिनट लगाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोग की बेहतर होना शुरू हो जाएंगी एंड विद टाइम आप लोग देखेंगे कि आपकी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। जब आपको लगेगा कि अब आपकी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं तो उसके बाद ही आप लोगों ने किसी भी चीज़ का आपने इरादा करना है। फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो एक्टिंग आती है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग के फील्ड में आगे जा सकता हूँ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अब आप लोग अगर सीख चुके हैं, बेसिक आप लोगों ने काफ़ी अपनी ऊपर वर्क काफ़ी करके बेसिक अपनी काफ़ी इंप्रूव कर ली है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों का मेन गोल क्या होगा, प्रोडक्शन हाउसेस। आप लोगों ने क्योंकि आपको पता है लाहौर में इतना काम है नहीं, लाहौर में इतने प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है, पंजाब में इतने प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है। यहाँ पे गिने चुने कुछ कंपनीज हैं जैसे 422 टैलेंट है और इस तरह सिट्रस टैलेंट हो गया, और भी डिफरेंट यहाँ कंपनी है जो एक्टर्स को ले तो रही हैं लेकिन वो प्रॉपर एक्टिंग काम नहीं कर रही, क्योंकि वो टैलेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं। वो टैलेंट को हायर करती तो ज़रूर है लेकिन आप कहें कि जी वो ड्रामा बना रहे हैं, वो ड्रामा बनाते नहीं है, क्योंकि उनके पास क्लाइंट आता है और उनसे डिमांड करता है टैलेंट की। तो आप एज ए टैलेंट के तौर पे तो उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए प्रोडक्शन हाउस जाना। अब जो लोग ड्रामा बनाते हैं वही आप लोग को ड्रामों में कास्ट कर सकते हैं। आपको पता है जैसे सारा काम कराची शिफ्ट हो चुका है और कराची में ही सारा काम आजकल होता है। आपको चाहिए, अब नाउ इट्स योर रोड टू प्रोडक्शन हाउस। अब आपको जाना है प्रोडक्शन हाउस। अब प्रोडक्शन हाउस कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस है। जैसे जियो एंटरटेनमेंट है, उनका दफ्तर भी मौजूद है DHA के अंदर। इस तरह हुमायूं सईद का मौजूद है, 7 स्काई का अब्दुल्ला कादवानी का मौजूद है, और इस तरह दीगर और भी बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो डिफेंस में और कराची के अंदर मौजूद है। आप लोग को इजीली उनके एड्रेसेस वगैरह ऑनलाइन आपको गूगल पे उनके इजीली आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप लोग अपना ऑडिशंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वो आप लोग को स्क्रिप्ट देंगे, स्क्रिप्ट आप रीड करेंगे, उसके बाद आप कैमरे के सामने जाके जितना वो उन्होंने आपको डायलॉग दिया होगा वो आप परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर वो आपको कॉल करेंगे और फिर इसीलिए आप लोग ड्रामों में आ सकते हैं। दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं है जितना काम को आसान समझा जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए प्रॉपर रियाजत और प्रॉपर सीख के ही आप इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें भी बहुत शौक़ है काम करने का, हम काम करना चाहते हैं, हमें एक्टिंग, हमारा दिल करता है कि हम एक्टिंग करें, और हमने किया तो कभी भी नहीं है लाइफ के अंदर काम, लेकिन हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम लोग भी ड्रामों में काम करें, एड्स में काम करें और फिल्मों में काम करें, लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं किया होता। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है। कैमरे को फेस करना हर इंसान के बस का काम नहीं होता, उसके सामने पे डायलॉग बोलना हर इंसान के बस का काम नहीं होता। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको डिटेल इस वीडियो के अंदर बताया कि आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। डेली का एटलीस्ट 15 से 20 मिनट अपने आप को ज़रूर दें, जिसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर्स, अपने स्टाइल, अपनी मूवमेंट, अपने डायलॉग की डिलीवरी, अपना एक्सेंट, अगर आपका पश्तो का एक्सेंट आता है और आप उर्दू ड्रामा में काम करना चाहते हैं और उर्दू के ड्रामे के अंदर आपका अगर पश्तो का एक्सेंट आता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आपका पश्तो का ड्रामा है तो पश्तो का एक्सेंट एक्सेप्टेबल होता है। पंजाबी ड्रामा है और उसमें पंजाबी एक्सेंट नहीं हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो अच्छा नहीं लगता। आपको हर तरह के किरदार के अंदर आपको वैसा बनना पड़ता है, अपने आप को, अपने आप से अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ता है, अपनी ज़ात को ख़त्म करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, और तभी आप एक्टिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं बाज़िल फ़िरदौस हूँ और मैं एक वो किरदार को निभा रहा हूँ और मैं बाज़िल फ़िरदौस उसमें क्या नज़र आऊँ, तो किरदार के साथ जस्टिफाई मैंने नहीं किया। अगर जस्टिफाई आप तभी कर सकते हो, जस्टिस तभी कर सकते हो एक किरदार को, जब आप अपने आप से अपना ज़ाती सेल्फ को निकाल दो। सेल्फ की नेगेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ को नेगेट हम लोग नहीं करेंगे, हम कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते, एक्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। कैरेक्टर एक्टिंग के लिए या मेथड एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने सेल्फ को नेगेट करें, माइनस करें।
सो इसलिए आप लोग इसकी बेसिक्स ज़रूर सीखें। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपने आप को डेली ज़रूर दें। कोई भी मोबाइल आपका है उस पर रिकॉर्डिंग करें, लोग को देखें, टीवी पे देखें, यूट्यूब के ऊपर देखें कैसे लोग परफॉर्म करते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, उनके टॉक्स सुने, कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से वो अपने आप को पॉलिश करते हैं। तो जितना आप अपनी स्किल को पॉलिश करेंगे उतना ही बेहतर आप लोग अच्छा एक्टर बन सकते हैं। और जब आप अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव कर लेंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे प्रोडक्शन हाउसेज, आप लोग जाएंगे टैलेंट एजेंसीज, जाएंगे वहाँ पे अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करवाएंगे और इंशाल्लाह अगर आपके अंदर वो बात होगी तो इंशाल्लाह आप लोग काम कर सकते हैं। तो जितने लोग अगर कराची में बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए बहुत आसान है। अगर आप लोग को ऑलरेडी आपकी बेसिक इंप्रूव है, ऑलरेडी आप काम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप जाएं जियो के ऑफिस जाएं, आप लोग हम टीवी के ऑफिस जाएं, आप लोग डिफरेंट हुमायूं सईद के दफ्तर जाएं, प्रोडक्शन हाउस जाएं, क्योंकि कराची में आजकल बहुत काम हो रहा है। जैसे आपको पता है लाहौर में या पंजाब में इतना काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चंद ही लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जितना मैक्सिमम काम हो रहा है वो सारा कराची में हो रहा है। तो कराची में बहुत आसान है अब आप लोगों के लिए कि कहाँ जाया जा सकता है और कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। सो आप लोग उनको अप्रोच करें, ऑनलाइन उनके सारे एड्रेसेस मौजूद होते हैं, उनके पास जाके अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करवाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग भी शोबिज़ में ज़रूर आएंगे, ज़रूर काम करेंगे। जैसे मैं काम कर रहा हूँ इस तरह आप लोग भी इंशाल्लाह काम करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे और जो आपकी ख्वाहिश अंदर है एक्टिंग की वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरा करेंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने सोचा कि मैं बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि कैसे हम लोग शोबिज़ के अंदर एंटर हो सकते हैं अगर हम लोग कराची के अंदर मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखें ताकि उससे भी काफ़ी चीज़ें आप लोग के सामने क्लियर हो जाएंगी और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर मज़ीद इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं और कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई मेरी तरफ से और आप लोग को लगता है कि मुझे क्लियर करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं मज़ीद इस पर फर्दर वीडियो बना के अपलोड करके आप लोग के सामने लेके आ सकूँ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ बाजिल। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर होता रहूँगा और आपको एंटरटेन भी करता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। अपना और अपने गिरदोना के लोगों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि जो आपके अपने होते हैं वही आपके सच्चे होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।